डियर स्टूडेंट, आज कंप्यूटर टाइपिंग हिंदी की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि जब हम टाइप करते हैं उस समय टाइप करते समय जिस फ़ॉन्ट का हम प्रयोग करते हैं उसमें यदि हमको कोई चेंजिंग करनी हो तो उस फ़ॉन्ट में हम चेंजिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि टेक्स्ट के फ़ॉन्ट में परिवर्तन हम कैसे कर सकते हैं। उस परिवर्तन की पूरी प्रक्रिया को आज हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं और इसमें हम शॉर्टकट्स का भी इस्तेमाल करेंगे। शॉर्टकट का इस्तेमाल करके कैसे हम अपने कार्य को कर सकते हैं ये भी हम बताएंगे और इसमें फ़ॉन्ट साइज़ में परिवर्तन कैसे करते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट में परिवर्तन और फ़ॉन्ट के साइज़ में परिवर्तन कैसे किया जाता है, इस तथ्य पर हम आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे और आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो हमने जैसा कि आपको बताया, एक बार पुनः आपको बताना चाहते हैं, टेक्स्ट के फ़ॉन्ट में परिवर्तन करना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि फ़ॉन्ट क्या है। ठीक है, फ़ॉन्ट क्या है, किस तरीके फ़ॉन्ट का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं टाइपिंग में। तो फ़ॉन्ट के बारे में पहले जानना थोड़ा सा आप सभी लोगों के लिए आवश्यक है। तो इसके बारे में आप इतना जानिए कि फ़ॉन्ट एक प्रकार का सेट ऑफ लैंग्वेज होता है। इसमें लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस इसमें होते हैं। लैंग्वेज को हम फ़ॉन्ट कह सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज को हम फ़ॉन्ट कहते हैं। जैसे कि आप यदि अपने कंप्यूटर पर टाइपिंग इंग्लिश में करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश का फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप इंग्लिश की टाइपिंग कर सकते हैं। और यदि आपको हिंदी की टाइपिंग करनी है तो आपको अपने सिस्टम में इंग्लिश के स्थान पर अब आपको हिंदी का फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो फ़ॉन्ट मीन्स, ये सरल भाषा में कहें तो आप कह सकते हैं लैंग्वेज, कि जिस भाषा में आपको करना है, टाइप करना है, उस भाषा का चयन आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हम परिवर्तन कैसे करते हैं, चेंजिंग किस तरीके से हम करते हैं फ़ॉन्ट की, यह हम आज आपको इस क्लास में समझाएंगे, डिटेल से समझाएंगे। और इसमें कहाँ कंप्यूटर में ऑप्शन कहाँ होता है ये भी हम आपको बताएंगे और स्टेप बाय स्टेप हम आज आपको इस क्लास में समझाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में शॉर्टकट्स के द्वारा, ये मतलब पूरा प्रोसीजर है, कितने तरीके से हम इसको कर सकते हैं चेंज, ये सब हम आज आपको इस क्लास में बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फ़ॉन्ट में परिवर्तन करने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं। उन सभी तरीक़ों का आज हम इस क्लास में गहनता से उन पर विचार विमर्श करेंगे और आपको सिखाएंगे। तो पहला इसमें तरीका होता है कि हम होम मेन्यू में जा करके फ़ॉन्ट का परिवर्तन कर सकें, फ़ॉन्ट को चेंज कर सकें। ठीक है, तो पहला हमारा होता है होम मेन्यू के द्वारा। ठीक है, अब ये होम मेन्यू कहाँ होता है, कैसे हम इसको चेंज करते हैं, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम आपका ध्यान आकर्षित करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसमें हम टाइप करते हैं। अब इसको ओपन करना आप सभी को आता ही होगा, नहीं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तो कौन कौन से तरीके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के, उसका हम एक डिटेल में आपके लिए क्लास जो है वो हम आपकी एक क्लास ऑर्गेनाइज़ कराएंगे और आपको उसमें समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो इसमें ये आपके सामने जो एक स्क्रीन आपके सामने जो दिख रही है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की है। एक यहाँ पर हम छोटा सा एक तरीका बताते हैं शॉर्टकट्स के माध्यम से, इसके माध्यम से आप शीघ्रता से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो को ओपन कर सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि अपने कीबोर्ड में एक विंडो बटन होती है, उस विंडो बटन के साथ में आर बटन को प्रेस करना पड़ता है।
विंडो बटन प्लस आर, ये कंट्रोल बटन और ऑल्ट बटन के बीच में ये की हमारी होती है। और ये 2 कीज़ होती हैं, स्पेस बार के राइट साइड में और स्पेस बार के लेफ़्ट साइड में भी ये हमारी कीज़ कीबोर्ड में उपलब्ध होती हैं। तो वहाँ से हमको पहले विंडो बटन प्रेस करनी है और उसके साथ ही साथ हमको आर बटन कीबोर्ड से प्रेस करनी होती है। ठीक, तो जैसे ही आप यह प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि लेफ़्ट साइड में नीचे की तरफ कॉर्नर में एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा रन कमांड का। वो रन कमांड का जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा उसमें आपको लिखना है विन वर्ड। क्या लिखना है? विन वर्ड आपको लिखना है। स्पेलिंग आप याद रखेंगे, WINWORD, बिना स्पेस के आपको इसमें लिखना है विन वर्ड। ठीक, क्लियर हो गया। और जब हम विन वर्ड उसमें लिख देंगे बिना स्पेस के तो लास्ट में उसके नीचे एक ओके बटन आती है, उस पर हम क्लिक कर देंगे या कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे सामने ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। अब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वर्जन अलग अलग हो सकता है। आपका ऑफिस हमारे फ़ोन में जो भी हमारे सिस्टम में जो भी इंस्टॉल होगा 2003 का है, 2007 है, 2010 है, 13 है, जो भी इंस्टॉल होगा वो आपके यहाँ स्क्रीन पर खुल जाएगा। ठीक है, फिर हमारी बात शुरू होती है होम मेन्यू पर आते हैं हम और हम देखते हैं कि होम मेन्यू कहाँ होता है। तो हम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एरो के द्वारा कि ये सबसे ऊपर वाली पट्टी होती है जो रेड कलर में आपको ये दिख रही होगी, ये तो हमारा टाइटल बार है। ठीक है, और उसके जस्ट नीचे जब हम आते हैं तो ये हमारा मेन्यू बार है जिसमें कि हमारा एक ये फाइल मेन्यू है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सब इसमें हमारे होते हैं। ठीक, और उसके पश्चात में ये जिस मेन्यू पर हम क्लिक करते हैं ये उसका फ्लैग ओपन हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो ये इंसर्ट रिबन हमारा ओपन हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं होम मेन्यू की बात कर रहे थे। ठीक है, तो अब जैसे ही हम होम मेन्यू पर जाएंगे तो आप देखेंगे ये होम लिखा हुआ है, इस होम पर हम क्लिक करेंगे तो उसका ये फ्लैग हमारे सामने ओपन हो जाएगा। उसका ये फ्लैग हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब इस फ्लैग में आपको देखना है और यहीं से हम जा कर के इस फ़ॉन्ट को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो होम मेन्यू है इस होम मेन्यू में ये एक आता है फ़ॉन्ट एरिया। ये यहाँ पर मैंने देखो आपको एरो के माध्यम से लिख करके दिखाया है, लाइन के माध्यम से। ये इतना जो हमने एक बॉक्स बनाया है ये हमारा है फ़ॉन्ट एरिया। इसमें हमारा जो फ़ॉन्ट हम चूज़ करते हैं उसका नाम इसमें शो करता रहता है। और इसी के बगल में आप ये देखें कि छोटा सा एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है। इस ड्रॉप डाउन बटन पर हम क्लिक करते हैं, छोटा सा पॉइंट आपको दिखता है एरो टाइप का, 3 कॉर्नर होते हैं इसमें, इसको हम ड्रॉप डाउन बटन कहते हैं। तो इस ड्रॉप डाउन पर हम क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाती है फ़ॉन्ट की, और उसमें से जो लिस्ट आपको नीचे दिखाई पड़ती है उस लिस्ट में से जो भी फ़ॉन्ट का हमें चयन करना है, ठीक है, उस फ़ॉन्ट का हम इसमें चयन कर सकते हैं और टाइप करते समय उसका इस्तेमाल हम अपनी टाइपिंग में कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक आसान तरीका है कि होम मेन्यू में जाएं और फ़ॉन्ट का जो ये हमारा यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू है इस पर हम क्लिक करें और फ़ॉन्ट का चयन करें। फ़ॉन्ट का चयन करने के पश्चात हम अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा तरीका है इसका
कि फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के द्वारा, ठीक है, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के द्वारा हम इसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ओके, तो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में हम पहुंचेंगे कैसे, ये भी आपको पता होना चाहिए कि फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में हम कैसे जाएंगे, तभी हम फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता कैसा है, चलो बात करते हैं। तो हम यहाँ पर आपको सिखा रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसमें कि हम टाइपिंग करते हैं वहाँ चलते हैं और आपको डायलॉग बॉक्स दिखाते हैं। तो जब आप हम MS वर्ड के होम मेन्यू में जाएंगे, जहाँ मैं अभी आपको दिखा रहा था, ये है आपका होम का ये मेन्यू, ठीक, ये आपका होम मेन्यू है और इसमें आपको जाना है। जाने के बाद में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स का एक आइकन हमको दिखाई देता है, उस आइकन पर हम क्लिक करते हैं। अब ये आइकन कहाँ होता है ये आपको थोड़ा सा देखना है। ये देखिए, ये एरो के माध्यम से यहाँ दिखाया गया है, इतना एरिया जो आपका दिखाई दे रहा है इसमें, ठीक है, यहाँ से लेकर के इतना ये हमारा फ़ॉन्ट का पूरा एरिया है, ठीक है। और फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में यदि आपको जाना है, देखो एरो के द्वारा आपको मैंने दिखाया है कि फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स यहाँ से ओपन होता है। यहाँ पर एक पॉइंट बना रहता है, इस पॉइंट पर हमको माउस से अपनी क्लिक करना होता है और जैसे ही हम अपने माउस से क्लिक करते हैं यहाँ पर, इस तरीके से विंडो आपके सामने खुल करके आ जाती है और इसी को हम कहते हैं फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। ये फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स है, इसमें से हम अपनी इच्छा अनुसार पसंदीदा फ़ॉन्ट का चयन करके अपने पेज में हम टाइपिंग के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं इसके बारे में। तो हम यहाँ तक तो पहुँच गए फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में हम कहाँ से जाते हैं, पहले होम मेन्यू में जाना होगा। होम मेन्यू में नीचे दिया रहती है इसके एक बटन दी रहती है, उस बटन पर हम क्लिक करते हैं और इस फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में हम आ जाते हैं, ठीक है। यह खुल करके हमारे सामने आ गया है। उसके पश्चात इसका जो फ़ॉन्ट एरिया होता है, उस फ़ॉन्ट एरिया के ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करके हम अपने कार्य के अनुसार फ़ॉन्ट का चयन कर सकते हैं। अब इसका जो ड्रॉप डाउन मेनू कहाँ है, फ़ॉन्ट एरिया का ड्रॉप डाउन मेनू आप यहाँ देखिए, ये लिखा हुआ है आपका फ़ॉन्ट, ठीक। फ़ॉन्ट टैब जैसे ही हम इसमें क्लिक करते हैं तो ये फ़ॉन्ट टैब एक्टिव रहती है और इस फ़ॉन्ट टैब में नीचे फ़ॉन्ट लिखा हुआ है और यह इसका मेन्यू है, ड्रॉप डाउन मेनू है फ़ॉन्ट एरिया का। इतना हमारा ये फ़ॉन्ट एरिया कहलाता है जिसमें सारे फ़ॉन्ट होते हैं, ठीक, फ़ॉन्ट की पूरी लिस्ट होती है। तो हम इस मेन्यू पर यहाँ क्लिक करते हैं बटन पर। यहाँ पर क्लिक करने के पश्चात एक लिस्ट ओपन हो जाती है और उसके अनुसार हम अपनी इच्छा से जहाँ चाहें, जिस भी उस लिस्ट में से जो भी फ़ॉन्ट ओपन हो जाते हैं उसमें से जो भी हम चाहें उस पर क्लिक करके अपने फ़ॉन्ट का चयन हम अच्छी तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हम इस पर क्लिक करते हैं और चयन कर लेते हैं। उसके पश्चात यहाँ से चयन कर लिया, मान लो इसे यहाँ पर लिखा हुआ है टाइम्स न्यू रोमन, ये एक इंग्लिश का फ़ॉन्ट है, हमें इंग्लिश में टाइप करना है। तो यहाँ से चयन करेंगे और फिर नीचे हम आएंगे, नीचे एक ओके बटन दी रहती है, इस ओके बटन पर जैसे क्लिक करते हैं ये विंडो हमारी बंद हो जाती है और जहाँ ये हमको मंगल लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन आपको शो करने लग जाएगा। तो जिस फ़ॉन्ट का आप चयन करें वो अगर यहाँ पर दिखने लग गया है, इसका मतलब है कि आपका फ़ॉन्ट जो है वो सेट हो गया है। तो ये फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के द्वारा हम इस तरीके से सेट करते हैं। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें दी रहती हैं, आप उनका भी इनमें इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो पहले अभी इसकी बात करते हैं, फिर देखते हैं अगर समय रहेगा तो हम आपको और भी थोड़ा सा इसमें डिटेल से उन तथ्यों को बताएंगे।
तो जो अब थर्ड जो वे है हमारे पास, जो थर्ड तरीका है वो हमारा है इसमें कि शॉर्टकट के द्वारा हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट के द्वारा इसको हम कैसे कर सकते हैं। अब शॉर्टकट क्या है, क्या मतलब है शॉर्टकट का, ये आप देखिए। शॉर्टकट एक ऐसा रास्ता है जिसमें हम डायरेक्ट उस मेन्यू तक पहुंच जाते हैं जहां से हमको वो काम करना होता है, और हम बहुत जल्दी उस काम को कर लेते हैं। तो जब हम एक ऐसा रास्ता ढूंढते हैं जिससे कि हमारा काम जल्दी से हो जाए, आसानी से हो जाए, तो वो जल्दी वाला जो रास्ता होता है वो हमारा शॉर्टकट कहलाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि स्टूडेंट होते हैं वो जो डिटेल में पढ़ते हैं तो वो उसके लिए बुक खरीद करके लाते हैं और उस विषय को डिटेल से पढ़ना पसंद करते हैं और उसको बारीकी से जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि वो मार्केट में उपलब्ध मॉडल्स पेपर को खरीद करके लाते हैं और उसको पढ़ते हैं, है ना। तो मॉडल क्या है कि मॉडल में कुछ चुनिंदा प्रश्न दिए रहते हैं, उनके आंसर दिए रहते हैं, उनका हम अध्ययन कर लेते हैं और उस विषय के बारे में हमको हल्की फुल्की जानकारी उससे हो जाती है और हम उसमें पासिंग मार्क जैसे नंबर हम उसमें ले आते हैं। लेकिन यदि आप डिटेल से उसके बारे में जानना है तो आपको डीपली उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो मॉडल है ये लाइक एज ए शॉर्टकट होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फ़ॉन्ट हम किस तरीके से शॉर्टकट के माध्यम से फ़ॉन्ट कैसे सेट कर सकते हैं। तो यदि आप अपने टेक्स्ट में शॉर्टकट के माध्यम से फ़ॉन्ट सेट करना चाहते हैं तो आप हम इसमें कुछ तरीके आपको बताएंगे। 2 तरीके हैं शॉर्टकट से फ़ॉन्ट को सेट करने का। तो सबसे पहले हम पहला तरीका आपको बताते हैं। पहला तरीका है, पहली शॉर्टकट है, तरीका नहीं शॉर्टकट कह सकते हैं। और शॉर्टकट में कीबोर्ड में दी गई बटनों का हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमें ज़्यादा माउस का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है और सिर्फ हम अपने कीबोर्ड का ही इस्तेमाल करके आसानी से अपना काम कर लेते हैं। तो पहली जो इसमें शॉर्टकट की है वो हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करते हैं और उसके साथ में डी बटन प्रेस करते हैं। कंट्रोल प्लस डी एक साथ प्रेस करनी है। ऐसा नहीं कि कंट्रोल बटन आप प्रेस कर दें फिर उसे छोड़ दें फिर डी बटन प्रेस करें, ऐसे हम इस ऑप्शन का उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसमें कंट्रोल प्लस डी बटन एक साथ आपको प्रेस करनी होगी। तो जैसे ही हम कंट्रोल प्लस डी बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ठीक है, इस तरीके का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो जाता है। और जब डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो जाता है तो हम इसमें डायरेक्ट जा करके यहाँ से फ़ॉन्ट का चयन कर लेते हैं और हमारा फ़ॉन्ट चेंज हो जाता है। तो यहाँ तक जो आने का जो तरीका था कि हम होम मेन्यू में गए, होम मेन्यू में जाने के पश्चात में फिर हम यहाँ क्लिक करते हैं फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में, होम मेन्यू पे क्लिक किया, ये रिबन आपके सामने ओपन हुआ होम मेन्यू का। फिर हमको फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में क्लिक करना पड़ता है, फिर वो फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन होता है, उसमें हमें चयन करना पड़ता है। तो यहाँ तक पहुँचने के बजाय हम डायरेक्ट यहाँ अगर पहुँच जाएँ तो ये जो 3-4 स्टेप है वो हमारे बच जाते हैं और यहीं से हम डायरेक्ट फ़ॉन्ट का चयन कर लेते हैं। तो ये रास्ता था जिससे कि हम आसानी से फ़ॉन्ट का चयन कर लेते हैं। उसके पश्चात में हम एक दूसरी शॉर्टकट की है उसका भी इस्तेमाल फ़ॉन्ट के चयन में करते हैं। उसके लिए हम कंट्रोल शिफ्ट एफ़ बटन को हम प्रेस करते हैं और प्रेस करने के पश्चात हमारे सामने जो फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स है वो खुलकर आ जाता है और आने के पश्चात में
फिर हम अपने माउस से, है ना, मतलब दोनों की आप प्रेस करेंगे तो आपको दिखाई ऐसा ही पड़ेगा। यही डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आएगा और इसमें से फिर हम चयन कर लेंगे और ओके बटन पर प्रेस कर देंगे तो हमारा जो फ़ॉन्ट है वो सेट हो जाएगा। मतलब 2 बटन है, या तो आप Ctrl+D बटन का इस्तेमाल करें या फिर आप Ctrl+Shift+F बटन का इस्तेमाल करें, ये शिफ्ट बटन, लेकिन ये सभी तीनों बटनें एक साथ प्रेस करनी होंगी आपको, ठीक है। तो पहले वाली आसान है, 2 बटनें ही इसमें इस्तेमाल की जाती हैं और आसानी से हम इनको करके अपना काम जो है वो कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब हमें फ़ॉन्ट के साइज़ में परिवर्तन करना है, ठीक। फ़ॉन्ट के साइज़ में किस तरीके से हम परिवर्तन कर सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि फ़ॉन्ट का साइज़ क्या है, ठीक। तो आप देखें कि मान लीजिए कि हमको टाइप करना है, हिंदी में भी टाइप करते हैं, इंग्लिश में टाइप करते हैं, तो जो अक्षरों का जो आकार होता है ना, वो हमारा साइज़ कहलाता है ना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ़ॉन्ट साइज़ की, और हमने जो ऊपर अभी आपको बताया है वो फ़ॉन्ट सेट करने का था कि हम किस लैंग्वेज में टाइप करना चाहते हैं। तो लैंग्वेज मीन्स फ़ॉन्ट, और साइज़ उस लैंग्वेज में आप जो टाइप करना चाहते हैं उसमें जो लिखावट होगी, अक्षरों की जो लिखावट होगी उसका आकार कैसा आप लेना चाहते हैं, उसका साइज़ आप कितना बड़ा या छोटा करना चाहते हैं, वो यहाँ पर है आपके कि उसको हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। परिवर्तित करने का मतलब है आप बड़ा भी कर सकते हैं, आप छोटा भी कर सकते हैं। तो यह आपको यहाँ पर सिखाने का मैं प्रयास करूँगा। तो इसके भी 2 तरीके हैं, ठीक है। इसके भी 2 तरीके हैं। एक तो होम मेन्यू के द्वारा है कि हम होम मेन्यू में जाएं और होम मेन्यू में जा कर के हम वहाँ से चेंज कर दें, ठीक है। तो पहला तरीका हम देखते हैं कि होम मेन्यू के द्वारा किस तरीके से हम इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ में चेंजिंग कर सकते हैं, ये हम सीखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि होम मेन्यू के लिए आपको क्या करना होगा कि पहले हमको अपना सॉफ्टवेयर ओपन करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। उसके पश्चात उसमें होम मेन्यू जो दिया रहता है उस पर हमको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के पश्चात उसमें फ़ॉन्ट साइज़ एरिया दिया रहता है। इस तरीके से आप देखिए थोड़ा सा, ठीक है। ये दिया हुआ है जहाँ पर आपका लिखा हुआ है 14, ये आप देखिए जहाँ पर ये आपका ये 14 लिखा हुआ है वहाँ पर ये आता है, इसको हम कहते हैं फ़ॉन्ट साइज़ एरिया। यहाँ पर इसमें एक ड्रॉप डाउन मेनू दिया रहता है, ये ड्रॉप डाउन बटन है। इस ड्रॉप डाउन बटन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं इसमें एक लिस्ट ओपन हो जाती है साइज़ की, ठीक है। और वो साइज़ की जब बटन ओपन हो जाती है तो उसका इस्तेमाल करके हम अपने फ़ॉन्ट के साइज़ को चेंज कर सकते हैं, अपने फ़ॉन्ट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि ये फ़ॉन्ट साइज़ एरिया कहाँ होता है। और एक बात हम इसमें और बता दें कि इसके माध्यम से अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इसके माध्यम से हम अपने फ़ॉन्ट को 72 तक 72 पॉइंट तक हम इसको बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। 72 पॉइंट तक हम इसको बड़ा कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं इसमें आपको ये बता रहा था कि जैसे हम हिंदी और इंग्लिश में जो हम टाइपिंग करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा फ़ॉन्ट का इशू आता है। जो नए स्टूडेंट होते हैं वो थोड़ा सा उनको पता नहीं चल पाता है ना किस फ़ॉन्ट में हमको टाइप करना चाहिए, किस नहीं टाइप करना चाहिए। तो ये भी थोड़ा सा आपके लिए जानने योग्य बातें हैं कि यदि बात हम करते हैं इंग्लिश की तो इसमें जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आते हैं तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट में मतलब ऊपर से ही इसमें एक 11 साइज़ होता है 11 पॉइंट का,
वो 11 का साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सेट रहता है। मतलब यदि आप टाइप करते हैं तो वो 11 के साइज़ पर वो टाइप होता रहता है। तो आप उसको अपनी इच्छा अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार आप उसको चेंज या कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जितनी भी बुक्स हम पढ़ते हैं, है ना, उसमें बहुत छोटा छोटा साइज़ होता है ना। तो वो साइज़ जो आपका है वो आपका 10 से लेकर के 12 साइज़ का ही होता है ना। 10 से लेकर के 12 साइज़ है, तो लोग 11 भी उसका एवरेज जो है 11 साइज़ का आता है, तो लोग 11 भी रखना पसंद करते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसलिए उसमें 11 का पहले से ही वो साइज़ सेट होता है। तो अगर आपको कभी बुक्स टाइप में करना है टाइप, है ना, तो आप उसको कर सकते हैं 11 के साइज़ पे। लेकिन जैसे आप ऑफ़िस में इस्तेमाल करते हैं और ऑफ़िस में आप एक लेटर टाइप कर रहे हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, तो हम यदि इंग्लिश की बात करें तो लोग उसको 13 या 14 के साइज़ पर टाइप कर लेते हैं। तो इंग्लिश में जब हम 14 के ऊपर कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं, देखो हेडिंग तो आप जब कभी टाइप करते हैं तो बड़ी कर सकते हैं, लेकिन जब हम टेक्स्ट की बात करते हैं तो इंग्लिश में 14 के फ़ॉन्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फिर वो देखने में बहुत बड़ा बड़ा सा लगने लग जाता है। लेकिन अगर आप 11-12 की बात करें तो वो एक एवरेज साइज़ हमारा माना जाता है टाइपिंग के लिए, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे कोई ऐसा कहीं पर कोई रूल्स नहीं है कि हम इसमें कितना फ़ॉन्ट साइज़ हमको रखना ही रखना है, उससे कम ज़्यादा रखने पर आपके मार्क्स कटेंगे। लेकिन कहते हैं कि एक सुंदरता, एक आकर्षण, एक अट्रैक्शन अपने टाइपिंग में लाने के लिए हमें फ़ॉन्ट को बहुत ही सोच समझ करके उसका चयन करना चाहिए। ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो वो बहुत कम टेक्स्ट हमारे पेज पर आ पाता है और वो बहुत जल्दी पेज हमारा फिलअप हो जाता है, फिर वो मैटर अगले पेज पे चला जाता है। तो यदि हम वहाँ पर बहुत ही सूझबूझ और समझदारी का परिचय देते हैं तो हमारा जो फ़ॉन्ट होता है वो अच्छे लुक में और एक कम पेजों में हमारे सामने आ जाता है और हम उसको आसानी से पढ़ सकते हैं और उसको आसानी से समझ भी सकते हैं। तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना चाहिए। और ये जो टेक्निक है, मैंने क्या बताया कि जैसे से हम ऑफिस में काम करते रहते हैं तो हमको ये पता चल जाता है। और लेकिन जैसे कोई न्यू स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ के लिए हमने आपको बताया कि थोड़ा सा ध्यान रखें। एक चीज़ होती है जूम। तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि टेक्स्ट को ध्यान नहीं देते हैं कि टेक्स्ट हमारा किस साइज़ में वो टाइप कर रहे हैं, और वो भूल से कह लीजिए कि ये पहले से ही सिस्टम में किसी ने कर रखा है कि उस पेज को जूम कर दिया है। तो वो देखने में तो जब हम जूम कर देते हैं तो पेज काफ़ी बड़ा लगने लग जाता है और जो लिखावट है वो भी बड़ी रहती है। लेकिन जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो बड़ा दिखने की वजह से लोग, उस स्टूडेंट क्या करते हैं, उसको छोटा करते चले जाते हैं। लेकिन वो एक्चुअल में छोटा नहीं होना चाहिए था, उसमें जूम इन जूम आउट आपको करना चाहिए था, उसको कम करना चाहिए था, जूम इन आपको कर लेना चाहिए था। तो वो जो फ़ॉन्ट है एक्चुअल में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि फ़ॉन्ट साइज़ 11 का पहले से सेट है। अब 11 फ़ॉन्ट को भी यदि आप जूम आउट कर दोगे, बड़ा कर दोगे, तो वो जब आप उसको लिखोगे तो वो साइज़ आपका 18 का भी हो सकता है, 20 का, 25 का भी हो सकता है, क्योंकि जूम में तो जितना आप जूम कर लें। लेकिन जब आप उसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो आप लिखा तो वहाँ पर 12 का है और आपने उसको जूम कर रखा है, तो प्रिंट आउट जब आपका आएगा तो वो 12 का ही शेप आएगा। लेकिन देखने में लगता है कि नहीं, हमारे पेज पे तो ये काफ़ी बड़ा बड़ा दिख रहा है, स्क्रीन पर भी बड़ा दिख रहा है, प्रिंट आउट में छोटा क्यों आ रहा है? क्योंकि जो जूम इन जूम आउट ये है, ये सिर्फ हम अपने टेक्स्ट को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओरिजिनल में वही फ़ॉन्ट होता है जो स्क्रीन पर शो करता है, जो हमने स्क्रीन में जो सेट कर रखा है, जो हमने सेट कर रखा है प्रिंट आउट में, वही आपका आता है। तो प्रिंट जब आप टाइप करें तो आप नीचे देख लें, राइट साइड में नीचे जूम इन जूम आउट के लिए एक स्लाइड दी रहती है, वहाँ पर 100% लिखा होना चाहिए, 100 लिखा होना चाहिए। जब वो 100 लिखा रहता है तो इसका अभिप्राय ये है कि जो टेक्स्ट आपके पेज पर दिख रहा है प्रिंट प्रीव्यू में, आपका उतना ही से साइज़ जो है वो आपके पेज पर प्रिंट आउट के माध्यम से निकल कर के आएगा।
ये आपको ध्यान रखना है। बहुत से स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं, गलती नहीं, वो न्यू होते हैं, फ्रेशर हैं, इसकी वजह से उनसे गलती होती है। तो अब हमें आभास है उन चीज़ों का, तो हम आपको उन गलतियों से बचाएंगे, आपको ये ध्यान रखना है। तो जैसे ये नीचे की जो पट्टी होती है जिसको हम टास्क बार कहते हैं, तो यहाँ पर एक लाइन दी रहती है माइनस और प्लस, और बीच में एक स्लाइडर होता है। तो वहाँ पर अगर वो 100% है तो इसका मतलब ये है कि जब आप साइज़ यहाँ पर 12 लिखेंगे तो वो आपका 12 ही आपका आएगा वो, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ 14 लिख दिया है और यहाँ पर आपने कर रखा है उसको 60 कर रखा है, 40 कर रखा है, तो यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ बहुत छोटा आएगा। लेकिन जो 14 का साइज़ होता है वो छोटा नहीं होता है, अच्छा साइज़ होता है, बड़ा साइज़ होता है देखने में, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं होता है। लेकिन 16 यदि आप करेंगे तो आपको देखने में यहाँ बहुत छोटा लगेगा, लेकिन प्रिंट आउट आप करेंगे तो वो थोड़ा सा बड़ा आएगा। तो ये जूम इन जूम आउट भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपको, हाँ, तो एक बात हम अभी रह गई बताने के लिए कि जब अब हमने इंग्लिश का आपको बताया, तो अब बात करते हैं हिंदी की। जब हम हिंदी की टाइपिंग करेंगे तो वहाँ पर अपने फ़ॉन्ट में हमको क्या करना है कि वहाँ अपने फ़ॉन्ट में हमको 15 और अधिकतम हम 16 तो ज़्यादा थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन 15 तक ही हम अपने फ़ॉन्ट में हिंदी में टाइप करें। अधिकतम की बात कर रहा हूँ, तो ज़्यादा सही रहेगा। तो 12 से, क्योंकि 11 थोड़ा सा वही छोटा हो जाता है। जो हम लेटर टाइपिंग की बात करते हैं बुक में तो सही है 11, कोई दिक्कत नहीं, 10 भी हम कर सकते हैं टाइप, है ना। तो उसमें हम 12 से 15 के बीच में हम करते हैं तो थोड़ा सा सही रहता है ना। 13 से 15 आप कर सकते हैं, क्योंकि लेटर में या तो कई पेजों का लेटर हो तो थोड़ा सा साइज़ हम छोटा कर देते हैं। लेकिन जब लेटर एक ही पेज का होता है, आधे पेज से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वहाँ पर थोड़ा सा हम 14 साइज़ 15 साइज़ कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती, देखने में थोड़ा सा सही लगता है ना। तो ये प्रैक्टिस पर है। दूसरी बात और है कि जो हमारे संस्था का जो अधिकारी है वो कितना साइज़ प्रेफर कर रहा है। तो जब एक बार आप टाइप करके ले जाएंगे तो बता देगा फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा कर लें, तो आपको एवरेज हो जाएगा कि अधिकारी हमारा किस टाइप का फ़ॉन्ट साइज़ पसंद कर रहा है। तो ये काम करने से धीरे धीरे आपको ये समझ में आ जाएगा। तो अब थोड़ा सा और चलते हैं, आपको बताते हैं कि फ़ॉन्ट साइज़ तो एक ये हो गया है कि होम मेनू के द्वारा, कि होम मेनू पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो वहाँ पर जो हमारा फ़ॉन्ट साइज़ डायलॉग बॉक्स है उस पर हम या तो क्लिक कर दें, ड्रॉप डाउन जो उसके बगल में आता है तो लिस्ट ओपन होगी, और लिस्ट ओपन होने के पश्चात उसमें से 13, 14, 15, 16 हम उसका चयन करके लिख सकते हैं, ठीक है। और जो अगला तरीका है वो अगला है हमारा शॉर्टकट का, ठीक है, कि शॉर्टकट के माध्यम से हम फ़ॉन्ट साइज़ कैसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। इन 3 बटनों को हम एक साथ प्रेस करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट पी। ऐसा करने पर आप अपने फ़ॉन्ट साइज़ में परिवर्तन कर सकते हैं, और इसमें ये डायरेक्ट आपका डायलॉग बॉक्स में जाकर के वहीं शो होगा। जो फ़ॉन्ट साइज़ का जो एरिया है वहीं पर ये शो होता है। मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये आप यहाँ देखिए, मैं आपको इंगित करता हूँ। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ साइज़, SIZE साइज़। तो जब आप कंट्रोल शिफ्ट पी ये बटन प्रेस करते हैं तो वो डायरेक्ट यहीं पर इस विंडो में आकर के ऑटोमेटिक खुल जाता है। और आप यहाँ ये इस ड्रॉप डाउन में भी आप ऊपर नीचे करके फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज कर सकते हैं, या तो फिर आप ये यहाँ पर कर्सर ले जा कर के एरो यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर मैनुअली लिख सकते हैं, और लिख करके आप अपने फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज कर सकते हैं। 11, 12, 13, 14 जैसे आप चाहें इसमें से आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो लिस्ट आती है, इस लिस्ट की एक खासियत होती है कि इसमें जैसे 11 लिखा है, 12 लिखा है, फिर 14 होगा, फिर 16, 18, 22,
35 36 ऐसे दिया रहता, बीच बीच में डिजिट्स नहीं होती हैं। लेकिन अगर आपको 13 चाहिए तो आपको क्या करना होगा कि यहीं पर आपको क्लिक करके इसको डिलीट करके यहाँ 13 लिखना होगा। लिख करके आप ओके कर देंगे तो वो 13 का फ़ॉन्ट साइज़ आपके इसमें शो करने लग जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर Ctrl+Shift+P बटन का प्रयोग करके भी हम अपने फ़ॉन्ट साइज़ में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपने देख लिया। अब फ़ॉन्ट साइज़ का मतलब होता है कि छोटा या बड़ा करना। ठीक है, छोटा या बड़ा करना। अब एक शॉर्टकट मैं आपको और बताता हूँ, उससे भी हम अपने फ़ॉन्ट साइज़ में परिवर्तन कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आप कंट्रोल के साथ में ये वाला ब्रैकेट होता है, इस ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एक से छोटा होगा और ये वाला ब्रैकेट अगर हम लगा देंगे तो बड़ा होगा। ठीक है, तो इनसे हम Ctrl+ब्रैकेट इनका इस्तेमाल करके भी हम फ़ॉन्ट साइज़ को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, आपके काम आने वाली चीज़ है। Ctrl+ब्रैकेट, ठीक, इतना मुझे लगता है कि आपको ध्यान रहेगा। अब एक तथ्य और आपको इसमें बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सब प्रैक्टिस का रोल है और मुझे लगता है कि आप प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। तो एक दूसरा तरीका है कि जैसे मैंने बताया था कि ये फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स है। इस फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ये फ़ॉन्ट साइज़ एरिया, हम फ़ॉन्ट साइज़ की बात कर रहे हैं। तो इस फ़ॉन्ट साइज़ एरिया में एक ड्रॉप डाउन मेनू यहाँ पर दिया हुआ है ना। ये ड्रॉप डाउन यहाँ पर एक एरो टाइप का बना रहता है नीचे की तरफ, 3 कॉर्नर का, 3 कोने होते हैं इसमें। आप इस पर क्लिक करते हैं तो मैंने बताया था कि इसमें हमारे हिसाब से न्यूनतम 8 पॉइंट और अधिकतम 72 पॉइंट, 8 से 72 तक का इसमें वो दिया रहता है छोटा बड़ा करने का। तो उसका चयन करके हम छोटा बड़ा कर लेते हैं। लेकिन इसमें वही है प्रॉब्लम कि जैसे 8 दिया होगा, फिर 10 होगा, फिर 11 है तो फिर 12 होगा, 14 16 ऐसे। लेकिन एकदम से क्रम से नहीं होगा कि 8 9 10 11 12 13, ऐसा नहीं होता है। तो एक ये तरीका है कि हम लिस्ट में से चयन कर लें। एक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप कहीं ना जाएं, होम मेन्यू में जाएं और ये ड्रॉप डाउन पर भी क्लिक नहीं करना है। उसके पहले जो ये नंबर्स लिखे रहते हैं, आपको बस उसके ऊपर क्लिक कर देना है। उस नंबर के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये क्लिक करते ही ये सेलेक्ट हो जाता है, नीले कलर में ये ढक जाता है। तो वहाँ पर या तो आप एरो से उसको डिलीट कर दें, बैक स्पेस की से या डिलीट बटन से, और उसके स्थान पर अपने कीबोर्ड से जो भी फ़ॉन्ट साइज़ आप चाहते हैं, 11 12 13 14, आप उसको लिख लें और आप अपने उसमें फिर सेट कर सकते हैं। ठीक, और आपका फ़ॉन्ट साइज़ सेट हो जाएगा। अब एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अब बहुत ज़्यादा अक्सर स्टूडेंट उसकी गलती करते हैं। और वो गलती क्या होती है, वो कुछ इस प्रकार से है कि यदि आप अभी मतलब आपने ओपन किया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और अभी आप टाइप करने जा रहे हो, आपने टाइप नहीं किया है, तो आप तो कोई भी फ़ॉन्ट सब पहले से सेट कर लो, अपना टाइप करना स्टार्ट कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत कब आती है? दिक्कत उस समय आती है कि जब आप टाइप करना स्टार्ट कर देते हो, टाइप कर लेते हैं 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ टाइप कर लेते हैं, फिर उसके पश्चात में हम फ़ॉन्ट में चेंजिंग करना चाहते हैं। उसके पश्चात हम फ़ॉन्ट में चेंजिंग करना चाहते हैं तो स्टूडेंट को क्या करना होता है कि वो गए और यहाँ पर क्लिक कर दिया और अपना फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर दिया और टाइप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर वो परेशान हो जाते हैं कि अरे मेरा जो लिखा हुआ है पहले का वो चेंज नहीं हुआ है, वो चेंज करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको जो पहले से हमने लिख रखा है, पहले से टाइप कर रखा है, यदि उसको हमें उसके साइज़ में कम या ज़्यादा करना है तो आपको पहले उसे सेलेक्ट करना होगा। तो उसके लिए या तो
आप उस पार्ट को सेलेक्ट कर लो अपने कीबोर्ड की मदद से, एरो की मदद से, या तो फिर आप अपने माउस से उसको सेलेक्ट कर लो। नहीं तो यदि आपको सारा सेलेक्ट करना है, सारे में जो आपने टाइप कर रखा है पेज में, उन सबको एक साथ यदि आपको चेंजिंग करनी है तो आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए बटन प्रेस करनी होगी, जिससे आपके द्वारा उस पेज में जितना भी टेक्स्ट आपका टाइप है वो सारा का सारा आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आप उसके पश्चात यहाँ पर जाने के पश्चात आप उसे टाइप कर दें, एंटर कर दें, आपके संपूर्ण पेज में एक साथ चेंजिंग हो जाएगी। ठीक है, तो हमें लगता है कि ये आप फ़ॉन्ट साइज़ में किस तरीके से परिवर्तन करते हैं। ठीक है, और फ़ॉन्ट में और फ़ॉन्ट साइज़ इन दोनों के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हमें लगता है कि आप अभ्यास करेंगे तो आप अच्छी तरीके से अपना ये सीख पाएंगे। तो आज की क्लास में यदि किसी को कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है, या मैंने कुछ जल्दी बता दिया है, तो आप बताइएगा, हम फिर से आपको उसके बारे में अच्छी तरीके से समझा देंगे। और इसका आप लोग अभ्यास कर लीजिएगा। इसके नोट्स आपको बना करके अपने पास में रख लेने हैं, और जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर आप इनको देख सकते हैं अपने नोट्स को। और हम नोट्स बनाते भी इसीलिए हैं कि आवश्यकता पड़ने पर हम उनका इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, और आप सभी अपनी अटेंडेंस के लिए कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखेंगे, जिससे कि आपकी अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखा जा सके। तो आज की इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।